ब्यूटीफुल एंजल्स। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए। ये रीडिंग आप अपने सन, मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं। और साथ ही रीडिंग शुरू होने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग बेसिकली आपकी एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि नवंबर के मंथ में आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं, कौन सी एनर्जीज आपकी सराउंडिंग रहने वाली हैं, और नवंबर के मंथ के लिए यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है जो वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ये सब हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है गाइस, आप अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए और इसी के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपके नवंबर के मंथ की रीडिंग करेंगे और आपकी एनर्जी चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है द एम्प्रेस। क्वीन ऑफ स्टिक, पेज ऑफ wands, and queen of stone. गाइस, यहाँ पे जो मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है नवंबर मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको लेने हैं, जिस या फिर जो टाइम है डिसीजन लेने का, शायद आपके ऊपर उस चीज़ का फोर्स हो, इस तरह की एनर्जी लग रही है। या कुछ ना कुछ यहाँ पे आप मुझे बहुत गहराई के साथ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, या किसी काम को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है। कुछ मुझे एक धुंधली वाली स्थिति नज़र आ रही है, जैसे कुछ धुंधला है यहाँ पे, कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। या तो कोई आपकी लाइफ में कोई चीज़ तो ऐसी है यहाँ पे जिसके लिए आपको क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। तो आप जैसे ना एक जगह अभी रुके हुए हो, आप स्टक हो एक जगह, मुझे ऐसा लग रहा है। एम्प्रेस की ऊर्जा बहुत ही अच्छी ऊर्जा होती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है यहाँ पे टैरो कार्ड में। लेकिन जो ये कार्ड मुझे वाइब्स दे रहा है फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, उसके बीच में कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन लेना है आपको, वहाँ पे कंफ्यूज हो कि डिसीजन लें या ना लें। या फिर आप ना रुकना चाहते हो अभी एक जगह पे, अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते, यहाँ पे आप रुक के पहले पूरी पिक्चर देखना चाहते हो, सब कुछ समझना चाहते हो, फिर कोई डिसीजन लेना चाहते हो। यहाँ पे वो एनर्जी है। और अगर ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी, अगर आप मेरे से बोलोगे कि नहीं, हम में ऐसी एनर्जी नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे पता है, तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे जो एम्प्रेस की ऊर्जा है ना, वो बहुत ही मिच्योर ऊर्जा है यहाँ पे, बहुत ही समझदार ऊर्जा है यहाँ पे। ठीक है, ये जल्दबाजी वाली ऊर्जा नहीं है। अगर फिर भी आप तैयार हैं लेने के लिए, तो मैं कहूँगी कि पहले आप पूरी पिक्चर देख लीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए यहाँ पे, और उसके बाद डिसीजन लीजिए यहाँ पे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। कोई मुझे किसी तरह के ऑफर मिलते हुए लग रहे हैं आपको, कि आपको किसी तरह का ऑफर मिल सकता है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ऑफर है यहाँ पे। लेकिन कोई भी एक ना प्रलोभन भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि पेज ऑफ जो स्टिक्स की एनर्जी है ना, वो मेच्योरिटी की एनर्जी नहीं है। 1 सेकेंड गाइस, जो पेज ऑफ स्टिक्स की जो यहाँ पे एनर्जी है ना, वो मेच्योरिटी की एनर्जी नहीं है, वो
कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बचपना दिखाती है, ये जल्दबाजी दिखाती है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि नहीं मैं को बस मैं ये कर लेता हूँ, या कुछ भी अचानक से ऑप्शन मिला आपको और आपने ग्रैब कर लिया, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप कोई चीज़ आपके सामने है, कोई ऑफर आपके सामने है और वहाँ पे आप बचपना दिखाते हैं, आप मतलब अपनी लाइफ की किसी भी जगह यहाँ पे मतलब आपको मिच्योरली बिहेव करना है, मुझे इस तरह की यहाँ पे एनर्जी लग रही है। आपको किसी प्रलोभन में नहीं आना है यहाँ पे। आपको ऐसे जैसे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना कि आपको प्रलोभन दिए जाते हैं कि देखिए आपको क्या मिलेगा, आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, या फिर ये जो भी जिस तरह के भी प्रलोभन दिए जाते हैं, तो उन प्रलोभन से आपको बचने की ज़रूरत है यहाँ पे। इस तरह की आप में मुझे एनर्जी लग रही है। दूसरा, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी अभी, तो एकदम से ना मुझे बहुत शोर सा हुआ, मुझे आपने देखा होगा मैंने बीच में पोज भी किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिमाग में जैसे बहुत कुछ शोर चल रहा है आपके शायद इतना शोर है कि आप खुद भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैं जब ये रीडिंग कर रही थी ना, अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ एक्चुअली, तो मेरे को खुद को जैसे आपको मैं एडवाइस कर रही हूँ कुछ या मैं बता रही हूँ, तो मुझे जैसे डिस्टरबेंस मिल रही है वहाँ पे। तो या तो आपके आसपास एडवाइस मौजूद है, कुछ लोग आपकी मदद करना चाहते हैं और शायद आप उस पोजीशन में हैं कि आप लेना नहीं चाह रहे, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 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 डिस्टरबेंस है यहाँ पे, लेकिन मैं मेक श्योर कि आप एक मिच्योरली एनर्जी में यहाँ पे वर्क करें। साथ ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइफ को एक बहुत ज़्यादा, अगर आप सीरियस हो गए हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स देने की भी एनर्जी है, थोड़ा लाइट एनर्जी में भी रहिए, क्योंकि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बाद भी हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि यहाँ मेन एनर्जी मुझे डिसीजन को लेके लग रही है कि इसके हाथ में ना वॉन्ड्स है, एक छड़ी इसने हाथ में पकड़ रखी है, देख रहे हैं, आपको दिख रही होगी तो शायद, ये देखिए इसने एक छड़ी, तो कोई तो बात हो सकता है, कोई आइडिया है आपके दिमाग में, ठीक है, जिसको आपको लाना है, अमल में करना है उसके ऊपर, या कोई ऑफर आप देना चाहते हैं किसी को, आपके मन में कोई बात है जो आप किसी को कहना चाहते हैं, इस तरह का भी हो सकता है यहाँ पे। तो शायद आप कह नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हैं यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी लग रही है। कुछ के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, शायद अगर आप फीमेल हैं और आप कंसीव करने के लिए सोच रही हैं, तो या तो आप उसको लेके थोड़ी कंफ्यूज हैं कि ये सही टाइम है या नहीं है, या फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए। अगर आपकी सिचुएशन अगर इससे मिल रही है तो आप देख लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्टिक्स की एनर्जी आ रही है, तो गाइज यहाँ पे मुझे करियर से रिलेटेड आपका फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि देखिए, या तो हो सकता है आपने हाल फिलहाल में जॉब चेंज करी है, या आपके मन में ऐसा हो रहा है कि आप कुछ चेंज करें, ठीक है, कुछ रेनोवेशन करवाएं जहाँ पे आप काम करते हैं, कुछ चेंज करने की सोच रहे हैं आप, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। या आपको ऑफर दिया जा रहा है कुछ कि आप चेंज करो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए घर की एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपना इंटीरियर चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग वास्तु के ऊपर कहाँ पे काम कर रहे हैं कि उनको वास्तु ठीक करना है, तो कुछ ना कुछ घर भी है यहाँ पे, कुछ शिफ्टिंग भी है यहाँ पे, करियर से रिलेटेड ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, या तो आप पास्ट में ले चुके हैं कुछ, या आप लेने वाले हैं, या आपके पास ऑफर आने वाला है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे कुछ ऑफर्स तो यहाँ पे लग रहे हैं यहाँ पे, शायद उसको लेके आप टेंशन में भी हैं थोड़ा, या आप ट्रांसफर को लेके अपना थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको शायद आपका ट्रांसफर हो गया है, इस वजह से आप टेंशन ले रहे हैं थोड़ी, लेकिन ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ स्टोन्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि इस महीने के एंड में डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो पक्का है यहाँ पे। साथ ही जैसे लोग ना आपके पास ना
आगे से ऑफर्स चल के आएंगे, कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, मुझे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर यहाँ पे कुछ आप स्टक हो रहे थे, कहीं पे कोई डिसीजन लेने में असमर्थ थे, तो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और साथ में मैं कहूँगी कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सबके लिए नहीं हो सकता, मे बी शायद कुछ के लिए कनेक्ट करे ये मैसेज, कि वो किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं जो लोगों की मदद करता है यहाँ पे। अगर आप इस तरह के ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं तो अच्छा एक साइन है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपके आसपास आपको ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे कि जो शायद ये उम्मीद लगाएं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। इस उम्मीद से आपके पास आए एक जैसे कहते हैं ना किसी को कि आपसे सलाह लेने आ सकते हैं, आपसे मदद लेने आ सकते हैं, इस तरह की यहाँ पे मुझे गाइडेंस आप मिल रही है करके। और मैं देख लेती हूँ और क्लियर करने के लिए कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लियो साइन सिंह राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं नवंबर मंथ के लिए। चलिए देखते हैं। मेरे को एक से ज्यादा लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे एक कार्ड मुझे बता रहा है कि आप किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। या तो देखिए आपके साथ हाल फिलहाल में पास्ट में कुछ धोखा हुआ है, कुछ चिटिंग हुई है आपके साथ, आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया उसने आपका दिल तोड़ा, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे आप ना एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। और देख लेते हैं कुछ यहाँ पे कुछ लेडीज ऐसी हो सकती हैं, कुछ गर्ल्स ऐसी हो सकती हैं शायद, या कुछ जैसे ना वो अपने बच्चों को लेके थोड़ा परेशान रह सकती हैं इस महीने, मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। या फिर आपने शायद खुद को सोच में इतना डुबो दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, उस तरह की भी मुझे एनर्जी लग रही है। गाइज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ इंडिकेशन ऐसे मिल रहे हैं कि अगर जैसे होता है ना, कई लोग ज़्यादा स्ट्रेस में आके स्मोक करने लग जाते हैं, या ज़्यादा कॉफ़ी पीने लग जाते हैं, या देर तक सोने लग जाते हैं, कुछ गलत हैबिट्स हो सकती हैं जो आपने फॉलो कर ली है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट कर सकती है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है। और साथ में आपके अंदर अगर थोड़ा सा ईगो वगैरह अगर आप फील कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके रहिए। मुझे ऐसा फील आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है आपका। ओके, आपका नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पे जो कार्ड है वो मुझे बता रहा है ये रिवर्स में कार्ड आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आप या तो मनी को लेके थोड़ा सा लापरवाह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप मनी की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है गलत जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने बोला ना, कुछ ऑफर दिए जा रहे हैं यहाँ पे आपको, तो मेक श्योर कि आप गलत इन्वेस्टमेंट ना करें यहाँ पे, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। थोड़ा सा मैं और एक तो कार्ड लेती हूँ, उसके बाद मैं क्लियर करती हूँ मैसेजेस के लिए। मुझे मतलब मिड मंथ तक थोड़ा सा टाइम आपके लिए, थोड़ा सा टाइम टफ रह सकता है, थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आप रिकवर हो जाएंगे। गॉडेस ऑफ द मून, अपने इमोशंस बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको गाइस। और आपके इमोशंस जो, देखिए यहाँ पे पता नहीं क्यों आप बोलेंगे कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ करके,
लेकिन मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ गाइज, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, ये देखिए बॉटम ऑफ द डैक भी यही आया, अटैचमेंट। कोई कोई चीज़ है यहाँ पे, कोई अटैचमेंट है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। मैंने बोला ना यहाँ पे चॉइसेस हैं आपके पास, या तो आप पास्ट की किसी चीज़ को लेके चल रहे हो अपने साथ, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, या आपकी कोई हैबिट हो सकती है, आपकी कोई आदत हो सकती है ये, जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, जो आप छोड़ नहीं रहे हो। देखिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कोई अपने रिलेशनशिप को लेके पास्ट की रिलेशनशिप को कैरी कर रहा है, कोई पास्ट की गलतियों को कैरी कर रहा है। इसलिए कि मैंने बोला ना कि किसी को लाइक मेरे को स्मोकिंग का थोड़ा फील हुआ था, यहाँ पे कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं जिससे उनको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो किसी भी फ्रंट पे हो, चाहे आपके करियर फ्रंट पे हो, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप में हो, कोई भी चीज़, ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे शायद कि वो ये कार्ड्स क्या कहने की क्या कहना चाह रहे हैं शायद, ठीक है। आपके इमोशंस भी हो सकते हैं कि पास्ट में कहीं अटके पड़े हैं, किसी इंसान के साथ अटके पड़े हैं, आप वहीं पे अटके पड़े हो, आपने अपनी एनर्जी ब्लॉक कर दी है, उस तरह की एनर्जी आ रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऑप्शन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। कई बार आपके अंदर ईगो भी आ सकती है, या गुस्सा हो सकते हैं, जल्दी जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो ये है कि अपने आप को काम रखिए, क्योंकि एम्प्रेस की जो एनर्जी है ना, वो शांति की एनर्जी है, रिलैक्स की एनर्जी है। ये जल्दबाजी नहीं करती किसी चीज़ में, ये रिलैक्स रहती है, शांति रखती है, नर्चरिंग होती है, ये केयर करती है, अपनी भी केयर करती है हमेशा। ये नहीं है कि दूसरों की ही केयर करना है हमेशा हमेशा एम्प्रेस के साथ। एम्प्रेस हमें खुद को सेल्फ लव करना भी सिखाती है। अगर यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है ना, अबंडेंस का कार्ड सेल्फ लव के बारे में भी बोल रहा है, अगर यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है ना, आप खुद को प्यार करने के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और आपसे प्यार करे, तो वो गलत है। यहाँ पे पहले खुद से प्यार कीजिए, फिर दूसरों से प्यार कीजिए, मैं तो ये बोलूंगी, ठीक है। गलत मत कीजिए किसी के साथ, मतलब ईगो प्रॉब्लम मत लाइए, क्लैश मत कीजिए, लेकिन अपने आप को डिपेंड मत कीजिए किसी के ऊपर। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन्स, फाइनेंस रिलेटेड, देखिए फाइनेंस कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर आप क्रॉस चेक कर लें। मुझे इस यहाँ पे दोबारा से कॉइन से रिलेटेड मैसेज मिला हुआ है, या आप ऑलरेडी मनी रिलेटेड इशू से निकल रहे हैं, आपने कुछ पास्ट में गलत डिसीजन लिया हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी हो सकता है पास्ट में कुछ गलत डिसीजन लिया हो जहाँ पे आपके पैसे डूब गए हो, आपको प्रॉब्लम आई हो, तो उसके लिए अभी आप थोड़े से परेशान हैं, आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक लग रहा है, आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इस तरह की एनर्जी है। तो एक्सप्रेस नहीं भी कर पा रहे हैं, देखिए मैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लूँगी यहाँ पे, मैं बस यही पॉजिटिविटी लेने की कोशिश करूँगी। कई बार हमारी जो चुप्पी वो काम कर जाती है ना, जो हमारे शब्द नहीं कर पाते, ठीक है, वो काम कर जाती है। तो ये टाइम शायद ऑब्जर्व करने का है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, चीज़ें मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, टाइम लीजिए, गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस लीजिए, मदद है आपके पास तो मदद लीजिए, खुद को सेल्फ लव कीजिए। यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, टू बी हॉनेस्ट, ठीक है। और इस रीडिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ और बातें हैं, कुछ और ऐसी बातें जो आप मुझे बताना चाहते हैं यहाँ पे, जो आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, ठीक है, तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे और क्लैरिटी मिले इस रीडिंग के लिए, ठीक है गाइस। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपके इस छोटे से सपोर्ट से मुझे बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।